2 हफ्ते पहले एडम अपने मंडे मॉर्निंग में ऑफिस पहुंचता है, कॉफी लेता है और अपना लैपटॉप ओपन करता है और तभी उसे एक मैसेज आता है कि उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया है। लंच तक उसके ऑफिस की आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है, शाम तक उसके सारे सामान को पैक कर लिया जाता है और रात तक वो ले ऑफ का शिकार हो जाता है। बस इतने ही टाइम में सारी चीजें खत्म। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि ये बंदा फ्रेशर है, ये जो सीन है ले ऑफ का ये सारे लोगों के साथ हो रहा है, चाहे वो फ्रेशर हो, मिड लेवल इंजीनियर हो या सीनियर लेवल का इंजीनियर हो, इवन सीईओ तक के साथ भी यही हो रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा स्कैरी पार्ट ये है कि अभी तक 2,30,000 जॉब्स गायब हो चुकी हैं और ये 1-2 नहीं, कहीं कहीं तो पूरी की पूरी कंपनीज ही रातों रात गायब हो गई थी। बट डोंट वरी, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो है कि आपको ले ऑफ से कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने आप को इन डिमांड रख सकते हैं इन दिस AI एरा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ले ऑफ है उसके मेन रीजन क्या है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि जो ले ऑफ है उसका मेन रीजन AI है, विच इज 50% ट्रू। कंपनीज को जो आपके सॉफ्टवेयर उन्हें बनाना आना चाहिए, उससे उनको ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप AI का यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बजट में कुछ इश्यूज आ जाते हैं कि आपको एक बंदे को हायर करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए था, लेकिन अगर AI से करते हैं तो आपको 50,000 चाहिए होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, IBM ने 2024 में उन लोगों को ज्यादा प्रीफर किया जिनको AI यूज करना आता था, लेकिन उन्होंने किसी को फायर नहीं किया। बट यहीं पर कुछ लोग गलती कर देते हैं कि AI को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। जैसा कि मैंने बोला था कि ले ऑफ के 50% रीजन AI है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार AI को बिना यूज किए भी काम चल सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपको AI को यूज करना आना चाहिए और ये अभी के टाइम पर मस्ट है। और ये आप सभी वीडियो में देख सकते हैं, चाहे मेरी या किसी भी पर्सन की वीडियो में, सभी यही कह रहे हैं कि आपको AI यूज करना आना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल और भी दूंगा। आपने न्यूज सुना होगा कि TCS ने अपने कुछ 12,000 एम्प्लॉयज को हायर किया था, बट उसका जो मेन रीजन था फायर करने का, उसका ये था कि TCS ने उन लोगों को कुछ कोर्सेज दिए थे AI से रिलेटेड कि उन्हें उनको पढ़ना था और उनको उस पे कमांड चाहिए थी। बट उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उन कोर्स को सीरियसली नहीं लिया और जब टेस्ट हुआ तो बहुत सारे लोग फेल हो गए, जिसकी वजह से TCS को ये स्टेप उठाने पड़े थे। अब आते हैं अपने सेकेंड रीजन पे, जो है ऑटोमेशन। जो काम आप AI आने से पहले 10 घंटे में करते थे, अगर आप उसे AI के थ्रू करते हैं कि आपको AI का कोई LLM यूज करते हैं, चाहे हगिंग फेस, चाहे GPT, क्लॉड, वो आपके पर्पस पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो ऐसे टास्क जो 10 घंटे में होते थे वो आपको 10 मिनट में हो सकते हैं। अगर इसका भी एक एग्जांपल दे तो डुओलिंगो ने, आपने नाम सुना होगा, डुओलिंगो ने अपने वर्क फोर्स को 50% तक कम कर दिया था क्योंकि वो AI कंटेंट जनरेशन की तरफ चले गए थे और उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो आपके कंटेंट को ऑटोमेट कर पाए। और ले ऑफ का जो थर्ड रीजन है वो ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है और आपको वो ज्यादा जानना चाहिए। जब 2020 में कोविड आया था तो उस समय आपने भी न्यूज सुना होगा, क्योंकि IT में जो था बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही थी, बट IT ही एक ऐसा फील्ड था जहां पर लोगों की जॉब जाना तो छोड़ो, वहां पर लोगों की सैलरी डबल और ट्रिपल हो रही थी। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जूम। आप 2020 के पहले आप खुद ही सोचो कि क्या आपको जूम मीटिंग के बारे में कुछ पता था? नहीं ना। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज आई जो कोविड के बाद आई और उन्होंने बहुत ही ज्यादा ग्रो किया, और जब ग्रो किया तो उन्होंने अपने वर्क फोर्स को भी बढ़ाया, बहुत सारे लोगों को हायर किया, क्योंकि जो चीजें थी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। जहां पर आपको एक बंदे की सैलरी 50,000 देनी थी, अब उसी को 2-2 लाख रुपए लोग देकर हायर करने लगे थे। बट टाइम बीतता गया, अगर आपने किसी बंदे को 2 लाख रुपए में हायर कर लिया है तो आप उसको कितना ही टाइम तक उसको 2 लाख रुपए पर मंथ दे पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगी, लोग ऑफिस जाने लगे। अगर ऑफिस भी नहीं जाने लगे तब भी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, जिसकी वजह से उनको हर महीने किसी भी पर्सन को 2-2 लाख रुपए पे करना एक बर्डन के जैसे लगने लगा। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो धीरे धीरे उसको कम करने लगी है। कम करने का सिंपल सा तरीका था, आप उनकी सैलरी तो कम कर नहीं सकते, उनको ले ऑफ ही करना पड़ेगा। फिर ये तो कुछ रीजन हो गए ले ऑफ के। अब हम बात करते हैं कि ले ऑफ से आप सर्वाइव कैसे कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको AI को ऐसे सीखना चाहिए कि आपकी पूरी ही जॉब AI पर डिपेंड है। अगर मार्केट में कोई भी AI टूल्स आ रहा है तो आप उसके बारे में जानो, उसके बारे में वीडियोस देखो, उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। थोड़ी बहुत नॉलेज उसके बारे में लो ही, हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपको कोई भी काम मिल जाए, बट आई वुड से कि इतना डीप भी मत उसमें पढ़ो। आप उसके बारे में एटलीस्ट जानो कि काम कैसे करता है, वो है क्या।
दूसरा है जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट ही है कि आप पब्लिक पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो या ट्विटर यूज करते हो और आप एक फ्रेशर हो, तो आप अगर कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर ही बना रहे हो तो उसको अपनी ग्रोथ को लोगों के सामने रखो कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, मुझे इस टाइप का ये इश्यूज आया तो मैंने इसे ऐसे रिजोल्व किया। इससे लोगों में आपकी अटेंशन बढ़ती है और लोग आपको जानते हैं कि हाँ, ये कोई लड़का है जो इस तरीके की चीजें कर रहा है। और यहाँ पर आपको फिर हायरिंग मैनेजर जो होते हैं डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप चेक कर सकते हैं, बट एक स्टोरीज है कि एक बंदे ने इस टाइप की चीजें करके 30 जॉब ऑफर्स लिए थे। इसको एक्चुअली बिल्ड इन पब्लिक बोलते हैं। आप इसे फ्रेशर भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं बस फ्रेशर के लिए, या कोई भी कर सकता है इसे। थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि आपको थोड़ा सा फुल स्टैक की तरफ जाना पड़ेगा। फुल स्टैक इन द सेंस कि आपको हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा जानना ही चाहिए, बट कोई एक स्किल होनी चाहिए आपके पास जिसमें आप ज्यादा ही मास्टर हो। जैसे कि अगर आप नोड.जेएस में काम कर रहे हो या पाइथन में काम कर रहे हो, तो आप ये सोचते हो कि आपको अगली जॉब पाइथन में ही मिलेगी, जावा में ही मिलेगी, तो इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आई वुड से कि आप थोड़ी थोड़ी ही जानो, लेकिन जानो चीजों के बारे में कि आप कोई भी चीज टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अगर आपको लेट सपोज पाइथन में जॉब नहीं मिला, आपको नोड.जेएस में जॉब मिल जाती है, तो आप वहां पर भी सर्वाइव कर पाओ, आप उसको सीख जाओ, आपको सीखने में इतना टाइम ना लगे कि आप उसको बेसिक से ही सीखने बैठ गए हो। फोर्थ पॉइंट जो आई थिंक सभी को करनी चाहिए, जो वर्किंग है उनके लिए भी, जो नहीं वर्किंग है उनके लिए भी, आपको अपना एक सेकेंड इनकम स्ट्रीम तो जनरेट ही करना चाहिए। अगर आप IT में है तो आप कोडिंग पढ़ा सकते हैं, अगर नॉन IT है तो जिस स्किल में आप है उसकी चीजों को कोचिंग दे सकते हैं आप, या फिर आप थोड़े मोड़े पैसे ही कहीं इन्वेस्ट करते रहिए। आप ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर छोटे छोटे करके आप सेकंड स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। इस पर हम लोग एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि ले ऑफ के बाद आपको इस टाइप की चीजों पे कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपको सेकंड इनकम स्ट्रीम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने आपको बहुत सारी चीजों क्लियर कर दी होंगी, और अभी भी आपको कोई चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी तरीके से हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर कहीं मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।